Hello students, welcome back and let's continue with pair of straight line. Pair of straight line में जो conditions थी वो हमने already कर लिया and now we are going to find different things. सबसे पहले let's find point of intersection. इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. अगर आपको लाइंस अलग अलग है तब तो आसानी से आप आसानी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो बाय सॉल्विंग दिस टू. बट आपको तो ये वाला इक्वेशन गिवन होगा. तो अगर जनरल इक्वेशन दिया हुआ है s equal to 0, देन हाउ डू वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? सो देयर इज दिस मेथड that we call del s by del x equal to 0 and del s by del y equal to 0. What is del s by del x? What is del s by del y? अब ds by dx आपको पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to y. ये भी सेम है, डिफरेंशिएशन ही है, but it is actually partial differentiation. When we say partial differentiation, मतलब वेरिएबल वन से ज्यादा है. See, there are two variables x and y. When I say del s by del x, मतलब s को डिफरेंशिएट ही करना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है, बस y को कांस्टेंट मानना है, जो कि कांस्टेंट होता नहीं है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट y इज कांस्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन अपने सिलेबस में नहीं है, 11th-12th में नहीं है, JEE में भी नहीं है, बट उसका ये एप्लीकेशन है विच इज एक्चुअली यूजफुल. सो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो मैं y को कांस्टेंट मानूंगा. जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं x को कांस्टेंट मानूंगा. एंड दिस इज एक्चुअली द मेथड फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ कोनिक. This method is method to find center of conic. कोनिक का सेंटर फाइंड करने का तरीका है. अगर दो पेयर ऑफ लाइंस हैं तो उनका सेंटर आप इसको बोल सकते हो, और एक्चुअली यही सेंटर होता भी है. तो दिस मेथड इज टू फाइंड सेंटर ऑफ कोनिक इन पेयर ऑफ लाइन. दैट सेंटर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करोगे तो आई विल गेट 8x. डेल एस बाई डेल एक्स फाइंड कर रहा हूं मैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 8y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6y. नहीं, y तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. दिस इज 32x. इसका डिफरेंशिएशन आएगा 32. 22y का डेरिवेटिव 22 dy बाई dx नहीं होगा, क्योंकि y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और 39 भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा. सो दिस इज योर डेल एस बाई डेल एक्स. अब मैं डेल एस बाई डेल वाई निकालता हूं. डेल एस बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा. इसका डेरिवेटिव 8x नहीं, 0. क्यों? क्योंकि x तो कांस्टेंट ले रहे हैं. जब y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट होंगे. दैट इज द आइडिया ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. x कांस्टेंट है तो -8x बाहर आ गया. y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6y. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. इसका हो जाएगा -22, और 39 का तो 0 ही होना है. सो दीज आर द टू इक्वेशंस. जिसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं. सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे, सॉल्व करना आसान होगा, तो लेट्स नॉट सिंप्लीफाई दिस. दोनों को सॉल्व करने के लिए ऐड करोगे अगर इनको, तो आई विल गेट 0 -2y + 10 = 0, y = 5. अब y को अगर 5 पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा. कैसे? ये 5 6 30, 30 - 22 इज 8, तो 8x = 8, तो x = 1. यहां देखना, y को 5 रखोगे तो ये -40 आया. -40 + 32 इज -8. इधर गया तो +8. 8x equal to 8, x equal to 1. So your point of intersection is 1, 5. ये देखो मैं पहले से बता था
कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,5 आएगा, इसीलिए मैंने लाइन पहले से लिख दी है ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके कि जो आंसर आता है वो सही आता है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अब इसको अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, सो जनरल कॉन्सेप्ट विल गिव मी del s by del x इक्वल टू, देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, व्हाट डू आई गेट 2ax प्लस 2hy, x का कोफिशिएंट 1, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव 2g होगा, यहां 0 होगा, यहां 0 होगा। और del s by del y की बात करते हैं तो क्या होगा, del s by del y की बात करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0 आएगा, ये 2hx आया, ये 2by आया, ये 0 आया, ये 2f आया और ये 0 आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, आई विल गेट ah प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0 एंड hx प्लस by plus f equal to 0. Solving, we get point of intersection. इन दोनों को सॉल्व करने से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अब ये तो मैंने यहां कर दिया था, वापस से क्यों किया, लेट मी राइट द कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट्स अगर मैं लिखता हूं तो 2000 a h g and h b f. Do you see something? Do you see something? A, H, G, H, B, F. This is all hardworking guys oblique girls having bright future. Go for coaching class. जो डिटर्मिनेंट था उसके फर्स्ट 2 रोज है, इसीलिए बोला था कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने कैलकुलेशन करने के लिए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ये फर्स्ट 2 इक्वेशन को ही सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स सॉल्व। तो x अपॉन क्या मिलेगा, hf माइनस bg, y अपॉन क्या मिलेगा, gh माइनस af, और 1 अपॉन क्या मिलेगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का सीधा फॉर्मूला ही बन गया, क्या, व्हाट इज एच, एक्स, एक्चुअली एक्स विल बी एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और वाई विल बी जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ही आ गया, लेकिन इतना गंदा फॉर्मूला है कि याद नहीं होगा। और ये मेथड बहुत फास्ट है, बहुत आसान है, तो नो नीड टू एक्चुअली रिमेंबर दैट फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको मेथड बताया, फॉर्मूला नहीं। तो आपको मेथड याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद रखना है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, क्या सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? क्या फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? थिंक अबाउट इट, पॉज कर लो और सोचो। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू एंड द आंसर इज यस। आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, सेकंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एंड द आइडिया इज कि अगर ये 3 लाइंस है, ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उनका डेल्टा 0 होने का मतलब, उसका डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या होता है? 3 लाइंस के कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0 होने का मतलब द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो लाइंस जो है वो कॉन्करेंट होंगे, मतलब ये तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास करेंगे, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम होगा।
तो आप चाहे इन दोनों को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर विल बी सेम। तो बोलो अगर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो कौन से दो लाइन सॉल्व करोगे? जो ज्यादा सिंपल हो, जो ज्यादा आसान हो, उसको सॉल्व करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो ये भी वही इक्वेशन है, a का वैल्यू 4 है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, a की जगह 4 आ गया। h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू है -4, देखो यहाँ -4 आएगा, सबको 2 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या है? g का वैल्यू क्या है? g का वैल्यू 16 है, देखो 16 है। ऐसे ये क्या है? h है, b है और f है, 2 से डिवाइड करने के बाद। सो द वन आइडिया इज डिटर्मिनेंट जो स्टैंडर्ड वाला डिस्क्रिमिनेंट है उसके फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट थर्ड को सॉल्व करोगे तो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दीज आर नॉट द लाइन्स ऑफ पेयर। ये जो दो इक्वेशंस आई हैं ये अपनी वाली लाइंस नहीं है। देख लो ये क्या सेम लाइन है? नहीं, ये एक्चुअल लाइन और ये लाइंस, ये दोनों अलग अलग लाइंस होती हैं। बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा रे ये तो लाइन अलग अलग हो गया, 2 सेकंड में लाइंस अलग अलग हो गए, नाउ वी कैन फाइंड द आंसर, वी कैन फाइंड एवरीथिंग। नहीं, ये लाइंस एक्चुअल लाइन से डिफरेंट है। तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम कैसे आया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम कैसे आया कि ये अपने एक्चुअल लाइंस है L1 L2 और these two are basically del s by del x equal to 0 वाली लाइन एंड del s by del y equal to 0 वाली लाइन। तो देखो लाइंस अलग अलग हैं लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सेम होगा लेकिन लाइंस अलग अलग हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो दो लाइंस आती हैं ये अपनी वाली लाइंस नहीं है, हाँ उसके इंटरसेक्शन से पास होनी है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड नाउ वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।